हेलो गाइस, वेलकम टू राहु सेफ ड्राइविंग स्कूल। आप लोगों को राहु सेफ ड्राइविंग स्कूल में फिर एक बार स्वागत है। जैसे कि मैंने बिलीव करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें अगर आप लोगों को कुछ अगर कमेंट है, सजेशंस है, ज़रूर देना। सो वी विल ऑल्सो कम टू नो व्हाट वी आर लैगिंग एट। आज हम कुछ एक इम्पोर्टेंट स्टेप या फिर एक इम्पोर्टेंट फीचर जो गाड़ी में है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो 90% लोगों को शायद पता होगा, लेकिन 10% शायद लोगों को पता नहीं है। तो वो आज हम शेयर करने जा रहे हैं। वो ये है कि अगर आपकी गाड़ी की जो बैटरी की चार्ज है वो डिस्चार्ज हो चुका है, कोई भी कारण, बच्चों ने लाइट ऑन रख दिया या म्यूजिक सिस्टम ऑन रखा, उसकी वजह से जो हमारा बैटरी का जो चार्ज है वो डिस्चार्ज हो सकता है। उसके बाद हम गाड़ी को स्टार्ट करने देखते तो वो सिर्फ क्रैंक होता है, स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि बैटरी में उतनी ताकत नहीं है। तो उस सिचुएशन पर हमें क्या करना चाहिए ये मैं बताने जा रहा हूँ। वो स्लोप अगर है, आपके गाड़ी के सामने अगर स्लोप है या पीछे की तरफ स्लोप है तो थोड़ा आसान हो जाता है। इन केस अगर स्लोप नहीं है तो आपको मैन पावर रिक्वायर्ड होगा, यानी कि आपको किसी को मदद मांगना होगा कि गाड़ी पुश कर दो। उसके बाद आप उस मेथड के थ्रू आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो क्या मेथड है, वो कैसे होता है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे। उसके बाद आप लोग जो गाड़ी का डिस्चार्ज प्रॉब्लम है बैटरी का, उससे आपको डर लगना बंद हो जाएगा। तो अभी हमारा गाड़ी अपहिल पर स्टॉप हुआ है, यानी कि चढ़ती ड्राइवर पोजीशन से सीधा सामने हमारा चढ़ती है। तो इस पोजीशन पर अगर मेरा बैटरी अगर चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है, यानी बैटरी से बैकअप मुझे इंजन स्टार्ट होने तक का नहीं मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमारा एक पॉजिटिव चीज कि हमें पीछे क्लियर है रोड, पहले चेक करना है या कोई गाड़ी नहीं रहना चाहिए। पहले आपको डिस्टेंस देखना है, क्योंकि हमको थोड़ा सा दूर आना पड़ेगा वो इंजन को पावर में टायर रोल होके स्टार्ट होने के लिए। तो उतनी जगह हमारे पास पीछे खाली है या नहीं, आपको पहले चेक कर लेना चाहिए। चेक करने के बाद किसी का मदद जरूर लेना, कि अगर कोई अनजान से आ जाए या कुछ करना है तो आपको किसी को बोलना है मैं जरा रिवर्स ले रहा हूं, तो आप जरा देख लेना कोई गाड़ी, दूसरा गाड़ी या कोई बच्चे जो हैं कोई भाग के ना आ जाए। क्योंकि रिवर्स के टाइम पे पिछली ये सिचुएशन पर हम थोड़ा पैनिक रहते हैं कि गाड़ी स्टार्ट होना चाहिए और डिस्टेंस हमारा कम है तो और पैनिक होंगे। तो किसी को आपको बोल के रखना है कि मैं आ रहा हूँ रिवर्स में, एंड इट विल बी बिट फास्टर देन द यूजुअल रिवर्स, क्योंकि गाड़ी बंद है। तो आप जरा सेफ्टी का ध्यान रखना। सेकेंडली, आपको मेक श्योर करना है आपका जो चाबी है वो सेकेंड रोटेटेड होना चाहिए, यानी कि गाड़ी से जो बैटरी से जो पावर है वो इंजन तक जो लाइट्स जो है डिस्प्ले का चार्ज उतना तक आना चाहिए। बैटरी टाइम पर क्या करना चाहिए आपको, रिवर्स गियर आपको पहले से ही डाल के रखना है। रिवर्स गियर को आपको पहले से ही कर लेना चाहिए। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि रिवर्स गियर जो है वो पावरफुल गियर है। फर्स्ट और रिवर्स गियर एक गाड़ी का सबसे ज्यादा टॉर्क देने वाला गियर है। अभी मेरा पैर क्लच और ब्रेक पर है, मैंने क्लच पूरी तरह दबा के रखा है। ये जो क्लच है मैंने पूरी तरह दबाया है। इसका मतलब मेरा इंजन अब न्यूट्रल पोजीशन पर पहुंच चुका है, यानी कि गाड़ी के टायर्स न्यूट्रल पोजीशन पर आ चुके हैं। अगर मैंने ब्रेक छोड़ दिया तो ये गाड़ी पीछे चलना शुरू हो जाता है। ओके, व्हेनेवर यू आर प्रेसिंग द क्लच, व्हीकल बिकम्स न्यूट्रल। वो कोई भी गियर में आप डालने के बावजूद आपने क्लच दबा दिया तो वो न्यूट्रल बन जाता है। दैट इज द थियरी बिहाइंड इट। तो उसी थियरी का हम इस्तेमाल करेंगे इस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। मैंने दोबारा चेक कर लिया कि मेरे बैटरीज की जो लाइट है वो डैशबोर्ड पर डिस्प्ले है कि नहीं। कंफर्म हो चुका है कि हाँ, मेरा बैटरी अभी कनेक्टेड है। सारे जो वार्निंग लाइट्स है वो मेरे डैशबोर्ड पर आ रहा है। उसके बाद रिवर्स गियर भी एंगेज कर चुका है मैंने, रिवर्स गियर भी डाल के रखा है। अब मैं इस प्रोसीजर को थोड़ा फास्ट करूंगा। इसमें क्या करना है, मुझे सबसे पहले ब्रेक छोड़ देना है। ब्रेक छोड़ दिया तो गाड़ी जो है पीछे चलना शुरू हो जाएगा। जैसे हम ब्रेक छोड़ देते हैं वैसे ही हमारा गाड़ी पीछे जाना शुरू कर देता है। और जैसे स्लोप की सपोर्ट पर गाड़ी फास्ट हो जाता है, तुरंत आपको क्लच रिलीज कर देना है। तुरंत क्लच रिलीज करना है। उसी की वजह से ये गाड़ी स्टार्ट हो रहा है। हम जैसे ब्रेक छोड़ दिए, गाड़ी फास्ट चलना शुरू कर दिया, तुरंत आपको जैसे स्पीड पिकअप किया तुरंत इस क्लच को रिलीज करना है और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद तुरंत आपको क्लच और ब्रेक दबाना है। तो ये एक्शन याद रखना है आपको। क्लच रिलीज, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुआ तुरंत क्लच और ब्रेक, गाड़ी को वहीं रोक देना है। उसके बाद आपको जहां आप सेफ जोन है वहां पे गाड़ी को मूव कर सकते हैं। याद रखना, क्लच रिलीज करते समय गलती से भी ज्यादा एक्सीलेटर दबाने की कोशिश मत करना। ज्यादा एक्सीलेटर अगर आप दोगे तो हो सकता है कि गाड़ी स्टार्ट होकर और तेजी से पीछे चला जाए, जिसकी वजह से एक्सीडेंट या कुछ अनहोनी हो सकता है। तो क्लच और ब्रेक, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुआ क्लच और ब्रेक से गाड़ी को रोक देना है।
अगर हमारा गाड़ी डाउन हिल पर स्टॉप हो रहा है, यानी कि डाउन हिल से ये मतलब कहते हैं कि ड्राइवर के सामने यानी विंडशील्ड से हम देखते हैं तो स्लोप नीचे की तरफ होना चाहिए, उसको डाउन हिल कहते हैं। तो डाउन हिल पर अगर आपका बैटरी चार्ज डिस्चार्ज हो गया तो हमें क्या करना है? सेम, कुछ चीजें सेम है बट कुछ चीजों में फर्क है। जैसे हम रिवर्स में स्टार्ट करते हैं, रिवर्स में हम पहले से गियर डाल देते थे। अब जब डाउन हिल है उस टाइम पे हमको पहले से ही गियर डाल के रखने की जरूरत नहीं है। डाउन हिल पर मैक्सिमम हम सेकेंड या थर्ड गियर पर ही गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो जर्क देकर हम स्टार्ट करते हैं क्लच रिलीज करके। उसको हम डाउन हिल पर, क्या हमारे पास 5 गियर है फॉरवर्ड के, कुछ गाड़ियों में 6 गियर होता है, तो उसमें हम जो हाई पावर टॉर्किंग गियर है जिसको फर्स्ट गियर है वो हम नहीं डालेंगे, क्योंकि उससे गाड़ी में जर्क ज्यादा आएगा और कभी कभी गाड़ी वो रोटेशन पिकअप नहीं कर पाएगा। तो उस टाइम पे क्या करते हैं हम उसको थोड़ा टॉर्किंग कम वाले इनकी सेकंड या थर्ड गियर पर डाल देते हैं, या जिसमें हमारी जो स्पीड की रेशियो जो है हायर हो जाता है। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास 3 4 5 सब गियर्स है डालने के लिए, लेकिन हम सेकंड या थर्ड का मैक्सिमम इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि स्लोप का लिमिटेशन हमारे पास बहुत कम होगा। अभी हमारा सामने कितनी बड़ी स्लोप है उसके हिसाब से हम उसको गियर बैलेंस करेंगे। तो जैसे गाड़ी स्टार्ट होगा उसका 20 40 जैसे स्पीड बढ़ता जाएगा, उसी हिसाब से हम डायरेक्ट सेकंड गियर या थर्ड गियर पर डालकर फटाक से क्लच रिलीज कर देंगे, तो गाड़ी हमारा ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं आप लोग को स्लोप डाउन में कैसे गाड़ी को स्टार्ट करना है वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आगे देख लिया कि कितनी डिस्टेंस मुझे अवेलेबल है गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद मेरा आजू बाजू मुझे चेक करना है कि कोई गाड़ी पीछे से तो नहीं आ रहा है। एक आप कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप अपना पार्किंग लाइट जरूर ऑन कर सकते हैं टू शो दैट आपकी गाड़ी बंद पड़ा है या कुछ प्रॉब्लम की वजह से पीछे वाले ड्राइवर को एक वार्निंग जैसा मिल जाएगा। उसके बाद सेम प्रोसीजर, क्लच और ब्रेक दबाकर मैंने गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया, और जैसे मैं ये हैंड ब्रेक नीचे करूंगा उसके बाद जैसे ब्रेक रिलीज होगा मेरा गाड़ी चलना शुरू हो जाएगा। जैसे चलना शुरू हो गया मुझे पता चला स्पीड पहुंचा, मैं थर्ड गियर डालकर क्लच रिलीज कर दे रहा हूँ और ये मेरी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है स्मूथ विदाउट डैमेजिंग माई इंजन। मैंने बहुत स्मूथली मेरा ये इंजन स्टार्ट हुआ है और मैंने थर्ड गियर पर इस गाड़ी को स्टार्ट किया है।